इसमें जो पॉइंट नंबर 1 निकला कि प्रीलिम्स ज्यादा आसान है, वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छा उसमें स्कोर कर पाएंगे। वनडे वाले कहां पर? विशेष रूप से जिनका करंट अफेयर अच्छा चल रहा है। अब आप पूछेंगे करंट अफेयर का मतलब क्या है? मैं यहां पर एक चीज और बताऊंगा जो मैं आपके सेशन से पहले अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है इन दिनों कि आजकल ना हर दिन करंट अफेयर की क्लासेस में बच्चा लगभग 45 से, मतलब आप ऑब्जर्व करिएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर आप रेगुलर एक छात्र हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक महीने में कम से कम 40 से 50 घंटे आप लोग करंट अफेयर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं इससे थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूं और आप इसको थोड़ा दिमाग में बिठाइएगा। आपका सेशन करने से पहले मेरे दिमाग में जो थॉट आया मैं आपके साथ वो रख रहा हूं, आप उस पर विचार करिएगा और अगर आप उससे अलाइन हैं तो भी मुझे भी बताइएगा। आजकल क्या हो गया ना, करंट अफेयर के नाम पर 1.5 घंटे की सुबह क्लासेस चल रही हैं ऑलमोस्ट हर चैनल पर। जब से हर चैनल पर चलना शुरू हुआ है मैंने बंद कर दिया है। मैंने कहा यार जब सब जगह ही हो रहा है तो मैं क्यों कर रहा हूं। फिर आप पूछेंगे तो फिर आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं एनालिसिस करता हूं, जो घटनाएं चल रही हैं उनका एनालिसिस, जो कि एनालिसिस में आपका अपना एनालिसिस होता है, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। क्या है ना कि ये जो वन डे वाला आप जो क्वेश्चन देखते हैं, सुबह वाला जो 1.5 घंटे की क्लास देखते हैं, जो विद्यार्थी मुझे पुराने समय से जानते हैं, जो 4-5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर 1.5 घंटे का करंट अफेयर कराने का जो तरीका था वो मेरा इजाद किया हुआ था। वो बात दूसरी है कि मैं इसका क्रेडिट लेते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ता, लोग मानते हैं कि उनका अपना क्रिएटिविटी प्रोडक्ट है, लेकिन दुनिया को ये जो 1-1.5 घंटे की करंट की क्लासेस लेने का जो चस्का शुरू कराया, ये मेरी पैदाइश थी। अदरवाइज पहले ऐसा होता था 15 मिनट के अंदर लोग करंट अफेयर का रिवीजन, वो सुबह 4-5 बजे के आसपास वीडियो डलते थे, 15 मिनट के अंदर करंट खत्म। और मैंने कहा नहीं, इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर के इसको बड़ा बनाया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन बढ़ता गया, हमने भी कई बार क्लासेस शुरू करी, एंड में जाकर मैं जहां पर खुद से संघर्ष करता हुआ पाया वो ये था कि यार मैं ऑन एन एवरेज एक महीने में 50 घंटे करंट पर इन्वेस्ट करता हूं, केवल क्लास में इन्वेस्ट करता हूं। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा घर जाकर के इसको रिवाइज करेगा और मेरे को इसको बनाने में 6 घंटा अलग लग रहा है। प्रोडक्टिविटी क्या है कि इस एक महीने के करंट अफेयर से इसको ऑलमोस्ट मुश्किल से 2 सवाल मिलेंगे पेपर के अंदर, और वो भी ये सही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके दिमाग में इतना सारा कंटेंट भर दिया गया है, इससे वो बहुत सारी गैर जरूरी चीजें याद करा दी गई हैं जिनकी वास्तविकता में आवश्यकता नहीं थी, बहुत सारी गैर जरूरी। अब कुछ बच्चों को तो ऐसा हो गया है कि क्रमांक याद हो गए, गाय भैंस, नदी नाले, पहाड़, ऊंची चोटियां, ये फलाना, ये दिमकना, ये। उसका नुकसान क्या हो रहा है? गैर जरूरी इंफॉर्मेशन। और असल में क्या है ना, ये जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं इस समय एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, असल में इनमें किसी का भी एग्जाम पास नहीं हो रखा है। अब ये थोड़ा कड़वा सच है लेकिन ये सच है। जब एग्जाम पास नहीं हो रखा है तो इन लोगों को सही मायने में क्या लगता है कि मुझे बस मेरा काम बेस्ट करके चला जाना है, एग्जाम वाला वो अपने आप नपेटे। और ये बात बहुत सत्य है कि टीचर खुद को बचा के चलने के चक्कर में इतना ज्यादा कंटेंट फ्लडेड कर दे रहा है कि करंट अफेयर की क्लास सही मायने में अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं बची है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस बात को लेकर के बड़े मतलब उद्विग्न हो जाए, क्या बात कर रहे हो, पागल हो रहे हो कि सर हम तो रोजाना इतना घंटे क्लास पढ़ते हैं, आप क्या बात कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूं भाई, करंट अफेयर की क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये दौर आ चुका है, ये जो घंटे घंटे भर आप पढ़ रहे हैं ना, मुझे क्या सही लगता है अगर मैं आपकी जगह विद्यार्थी होता। जैसे कई बच्चे स्टेट पीसीएस वाले मिलते हैं, मैं अभी जो वार्ता कर रहा हूं ये स्टेट पीसीएस वालों से कर रहा हूं भाई, सीरियसली सीधा टॉक है। मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा भाई परीक्षा आए 15 दिन पहले करंट की मैगजीन उठा करके रिवाइज कर लेना। अगर तेरे को बहुत ज्यादा मन है ना कि मेरे को पढ़ना ही है तो 15 दिन पहले बस करंट की मैगजीन उठाना और पढ़ लेना, बस इतना ही काम है। बोले और वो कितने देर पढ़नी है? मैं कहा 15 दिन भी 1-1.5 घंटे 2-2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से परीक्षा आए तब कोई मैगजीन उठाना, कोई सी भी उठाना, मेरी उठाना या किसी XYZ कोचिंग की उठाना, जो चल रही है कोई सी भी उठाना, जिसने सब कुछ संकलित कर रखा है। दुकान वाले भाई साहब ने बोल दिया कि ये बढ़िया है, मैंने कहा वो पढ़ लेना, पेपर निकल जाएगा वहां से। ये जो तू रोजाना घंटे दे रहा है ना, ये बर्बादी है और कुछ नहीं है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, फिर हो सकता है मैं गलत रहूं इस मामले में। आप कह सकते हैं या तो आप पहले गलत थे या आज गलत हैं। मैं पहले भी सही था और आज भी सही हूं, क्योंकि पहले मैंने ही ये शुरू किया। अब जनता जब इसको पूरी तरह शुरू कर चुकी है तो वो लोग जिन्होंने कभी खुद ने सफलता नहीं देखी, तो उन्हें ये पता नहीं है कि पढ़ाना क्या है। अब वो एक ही क्वेश्चन में देह रटाए पड़े हैं, ये रटो ये रटो ये रटो। खैर वो उनका पार्ट है और लोगों को जिस तरह से पसंद है वो करें। जो स्टेट पीसीएस लेवल का विद्यार्थी है, मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि अपने समय को बड़ा इंटेलिजेंटली आप इन्वेस्ट करिएगा।
इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करने का मेरा तात्पर्य है कि अगर आपको अपना एग्जाम दिख रहा है ना, सबके पास 365 दिन ही हैं एक साल के अंदर, आपका अपना इन्वेस्टमेंट जितना स्मार्ट होगा, जितना इंटरेस्टिंग तरीके से आप एंट्री करेंगे उस तैयारी में, आप उतना आगे निकलेंगे। यह आप अपने दिमाग में पहले बिठाइएगा। आपको लगता है, बोले सर फिर तो हम आपका वीडियो भी देखना बंद कर दें, आज की आज बंद कर दीजिए। मैं अपनी पेड क्लासेस में यह लाइन बोलता हूं कि कृपया करके मेरा वाला वीडियो जो आता है मत देखिए, आपको जरूरत नहीं है वो देखने की। वो किसको जरूरत है? जिसको इंटरव्यू देने हैं, जिसको डिबेट करनी है, जिसको यूपीएससी का निबंध लिखना है, जिसको यूपीएससी के आंसर राइटिंग करनी है, वो उन चीजों को देख ले, उनके लिए ठीक है। और बहुत सारी जनरल जनता जो दुनिया भर का न्यूज चैनल नहीं देखना चाहती कि दुनिया में क्या चल रहा है, और वो चाहती है कि वो मेरे साथ आकर के दुनिया में क्या चल रहा है वो देखे तो पहुंच जाए। मैं अपने सेशंस के बारे में भी आपको क्लियर कर दूं कि मैं वहां पर आप लोगों को एग्जाम, दिन भर में 2 सेशन मेरे, या 2 या 3 एवरेज सेशन, एक सप्ताह में मेरे कुल मिलाकर 12 से 15 सेशन आते हैं। ऑन एन एवरेज हर एक सेशन 1 घंटे का है, मतलब दिन भर का सेशन मेरे 1 घंटे के सेशन आपके पास आते हैं। आधा घंटे 15 से 20 मिनट का एवरेज है, 30 से 35 मिनट के मैं दिन भर में आपका एक बार समय लेता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं विद्यार्थियों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी परीक्षा के हिसाब से क्या जरूरी है ना, उतना आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट रूप से सोचिए। आप ये तरीका मत लगाइए कि नहीं नहीं सर बुरा मान जाएंगे अगर मैं नहीं गया। कोई कुछ बुरा नहीं मानेगा भाई। जिस दिन आप अधिकारी बन जाएंगे ना, उस दिन मैं ज्यादा खुश होऊंगा। आप अपने क्षेत्र के अंदर जब एसडीएम बन जाएंगे, डिप्टी बन जाएंगे, जब आप मुझसे मिलेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा विद्यार्थी है, सही समय पर जानकारी ले लिया था। तो ये जो करंट का कारोबार चल रहा है ना, आप कहेंगे सर आप अपने कारोबार पर लात मार रहे हैं। भैया सही समय पर आपको बात बता रहा हूं, कल को जब आप फेल हो जाओगे तब मुझे कोसोगे, वो ज्यादा बुरा है। आज ही कोस लो, ज्यादा अच्छा है कि यार ये आदमी पागल हो गया है। क्योंकि कम से कम जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब याद आएगा कि इस आदमी ने समय बचाने के बारे में कहा था। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर वो जो 15 दिन है एंड में, उस समय हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते। कई लोगों के दिमाग में ये मत भी होता है कि सर परीक्षा आएगी ना, तब हम 15 दिन में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। उस समय अगर कोई 15 दिन का रिवीजन कराने को तैयार है, आप वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। चाहे इवन मैंने अभी तक कोई भी ऐसा बैच लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अगर आपको भी इस चीज के लिए मुझे जिम्मेदार पाएं कि सर ये वाली जिम्मेदारी आप ले लो, एग्जाम जब आए ना तो 15 दिन पहले हमारी वो करंट वाली क्लास वो आप लेकर के निकाल देना अलग से। पब्लिक के लिए वो नहीं होगी क्योंकि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए होगी, मैं आम जनता के साथ उसको शेयर नहीं करूंगा। अब अभी तो कोई एग्जाम नहीं है, मैं कोई भी प्रचार प्रसार किसी एग्जाम को लेकर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो बीपीएससी तो सामने खड़ा है, तो मैं क्यों करूंगा इस बात को। लेकिन मैं भविष्य के लिए आपको ये दिशा दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ करना, मैं कर दूंगा, आपके लिए कर दूंगा, आप मुझे बता देना, ठीक है। आप में से कई हो सर लेकिन मंथली मैगजीन भी तो आती हैं, वो भी तो हमें पढ़नी होती हैं। उसका भी सॉल्यूशन है। 5 दिन बैठिए, 7 दिन बैठिए, सीरियसली पढ़ के निकल जाइए। मेरे प्यारे साथियों, जब हमने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इन एग्जामों की तैयारी की ना, हमें यह समझ में आया कि पूरी दुनिया में साल भर में कुल मिलाकर 500 से 700 घटनाएं ही ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगर आप उन्हें लिस्टेड करके लिखने लगोगे ना, 500 से 700 से ज्यादा घटनाएं नहीं है। यानी एक महीने के अंदर मुश्किल से 60-70 घटनाएं ऐसी आती हैं जो आपको याद रखनी है अगले महीने के लिए। हर चीज याद नहीं रखनी है। फलाना पुरस्कार मिल गया, इस किताब पर पुरस्कार मिल गया, आप खुद भूल जाएंगे। आपका दिमाग इतना हैंगओवर हो जाएगा कि क्या क्या याद करना है, मुझे क्या भूलना है, आपको लगेगा पहाड़ सा आ गया। सेलेक्टिव चीजें याद रखिए, 50 से 100 चीजें निकाल करके भी। इस महीने का मेजर टेक अवे इतना ही है। और ये कैसे याद करना है ना, यदि आपको ये सीखना है ना, तो आप इसकी भी मुझे जिम्मेदारी दे देना। मैं 7 दिन के लिए भी कोई विशेष सत्र आप लोगों के लिए चला दूंगा कि भाई ये पकड़ो, ये 7 दिन का, 1 महीने का पूरा करंट अफेयर इस 7 दिन में, 7 घंटे में या 10 घंटे में खत्म करा जाओ। मुश्किल से 50 से 100 घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। 100 पकड़ लो, 125 पकड़ लो, ये इतनी घटनाएं हैं जो आपको एट मैक्स पता होनी चाहिए। इनको पढ़ करके अगले महीने में आगे बढ़ जाओ। ये तरीका हो सकता है, ये तरीका मत बनाइए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। बाकी मर्जी आपकी।